आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, नया अध्याय शुरू करते हैं। क्योंकि इसके पहले जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, अध्याय 2, जो क्या था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति संबंध। उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था क्योंकि उसका जो ग्राफ है, ग्राफ वगैरह आप लोगों के सिलेबस से बाहर हो गया है। उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, गुण थे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। उसमें सिर्फ रेंज और मुख्य मान निकालना पढ़ना था, बस परिचय और मुख्य मान क्या है सिर्फ उतना पढ़ना था। उसको हम लोग एक या दो क्लास में, 2-3 क्लास में उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जो प्रॉब्लम हो, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे एक्सरसाइज 2.1 के। ठीक, तो उसके बाद आज पढ़ते हैं नया टॉपिक, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं आव्यूह। ठीक, आव्यूह या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये होता क्या है? अगर ढेर सारी संख्याएं दी गई हों, 1 2 3 4 इस तरह से, या वस्तुएं दी गई हों, इन सब को अगर हम कह दें कि एक क्रम से और क्या करो, एक निश्चित ऑर्डर में इसको सारणीबद्ध कर दो, सारणी बना दो, सारणी बनाओगे तो वो वही क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। अर्थात इसकी परिभाषा क्या है आव्यूह की? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार मतलब वो इस तरह से, या तो ये होगा, आयत बनेगा, या फिर ऐसे आयत बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विन्यास। संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास मतलब इस तरह से हम कैसे कैसे इसको रखा जाए। ठीक, वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगर मान लें हम दो व्यक्ति हैं, मान लो एक रमेश है, ठीक, और एक सुरेश है। अगर इस तरह से दो व्यक्ति हैं, ठीक, तो कहें कि रमेश के पास मान लो पेन है, किताब है, और क्या है, पेंसिल है। सुरेश के पास भी है। रमेश के पास पेनों की संख्या 10 है, किताब 5 है, पेंसिल 6 है। सुरेश है, उनके पास अगर हम कहें पेन है 6, किताब 7, पेंसिल 8, इस तरह से अगर हैं, ये क्या होगा, एक आंकड़ा दिया गया है कि रमेश के पास 10 पेन, 5 किताब और 6 पेंसिलें हैं, और सुरेश के पास 6 पेन, 7 किताब और 8 पेंसिलें हैं। इसको क्या करो, एक आव्यूह में रिप्रेजेंट कर दो। तो इसको जब आव्यूह में दर्शाओगे तो क्या होगा, या तो आव्यूह बनेगा इस तरह से, क्या होगा, ऊपर 10 और 6 होगा, या 5 और 7 होगा, या 6 और 8 हो गया। 10 6 5 7 6 8, 10 6 5 7 6 8। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10 6 क्या है, 10 और 6 क्या है, पेन है, तो ये होगा पेन। अर्थात पहली पंक्ति क्या है, प्रथम पंक्ति में हमारे पेन है, द्वितीय पंक्ति में 5 और 7 क्या है, किताब है, तृतीय पंक्ति क्या है, पेंसिल है, ठीक। पहले में पेन है, दूसरे में किताब, तीसरे में पेंसिल, इस तरह से। और जो स्तंभ, ये इस तरह से जो भी रहेंगी, इस तरह से वो हमारी पंक्ति कहलाती हैं। ये अर्थात हॉरिजेंटल लाइंस जो होंगी ऐसे ऐसे, वो हमारी पंक्तियां कहलाएंगी। और जो लंबवत होंगी इस तरह से, ये वर्टिकल लाइंस, वो हमारी क्या कहलाएंगी, स्तंभ कहलाएंगे। अर्थात इसको हम कॉलम भी बोलते हैं। ठीक, इसको कॉलम बोलते हैं और इसको हम रो बोलते हैं, पंक्तियों को रो बोलते हैं। अर्थात इस तरह वाले जो होंगे वो हमारे रो होंगी, और इस तरह जो होंगे वो हमारे कॉलम होंगे। ठीक, पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्तियों में हम, पहली पंक्ति में हम दर्शा दिए पेन, दूसरी पंक्ति में हम किताबों को, तीसरी पंक्ति में पेंसिल के। और जो स्तंभ बन रहा है, बच रहा है, तो पहले स्तंभ में हम रमेश को दर्शा रहे हैं, क्योंकि रमेश के सभी आइटम हैं। पहले में देख लो, पहले में क्या है, 10 पेन हैं, किसके हैं, रमेश के। 5 किताबें हैं, किसके हैं, रमेश की। 6 पेंसिलें हैं, किसके हैं, रमेश की। पहले
स्तंभ में हम रमेश को दर्शा रहे हैं, दूसरे स्तंभ में हम सुरेश को दर्शा रहे हैं। अर्थात ये एक हम क्या बना दिए, एक क्रम विन्यास बना दिए, आयताकार क्रम विन्यास बना दिए, और उसमें स्पष्ट हो गया कि अगर ये लिखें या ना लिखें, सिर्फ इतना अगर हम लिख दें कि पहला स्तंभ रमेश का होगा, दूसरा स्तंभ सुरेश का, तो पहली पंक्ति में पेन होगा वो रमेश का पेन होगा, दूसरी पंक्ति में जो पेन वो किताब होगी वो क्या होगी, रमेश की होगी, तीसरी पंक्ति में जो क्या होगी, पेंसिल होगी, वो रमेश की होगी। ठीक, इस तरह से जो हमारा क्रम विन्यास बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। अब अगर आव्यूह बन रहा है इस तरह से, तो ये आव्यूह में ये जो प्रविष्टियां हैं, ये जो संख्याएं या वस्तुएं हैं, ये हमारा क्या कहलाती हैं, आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। इसको हम बोलते हैं आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव बोलते हैं। ये हमारे आव्यूह के ठीक अवयव कहलाएंगे। अब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 3 है, पंक्तियों की संख्या 3 है, जिसको हम मान लो m से अगर रिप्रेजेंट कर दें, अगर m से रिप्रेजेंट करें तो m बराबर कितना है 3, m क्या है, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है 1 और 2, 2 कॉलम है 2, और इसको अगर हम n से रिप्रेजेंट कर दें 2, पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 2, तो टोटल अवयव कितने हुए, टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, गिन लो 1 2 3 4 5 6, अर्थात अवयव में टोटल वस्तुओं की संख्या, टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 क्या हो गई, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, अर्थात m इंटू n, m इंटू n क्या है, स्तंभों की संख्या, जितनी भी स्तंभों की संख्या थी उसका गुणा, और जितने पंक्तियों की संख्या थी उतना गुणा, जो हमारा क्या हो गया, वो आव्यूह में अवयवों की संख्या हो गई। अर्थात अगर हम कहें कि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या अगर 8 है, तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 गुणे 8, अर्थात 8 चौक 32। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 8 है, तो हमारे आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 8 चौक 32, डायरेक्ट गुणा कर दिए। ठीक, ये अवयवों की संख्या। ठीक, अब इसके बाद आता है अवयव का क्रम, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव, मान लो कोई अवयव है, अच्छा अवयव की कोटि के पढ़ने से पहले हम अवयव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अवयव को दर्शाते कैसे हैं, तो अवयव को दर्शाते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम अवयव को दर्शाते हैं। ठीक, और इसको हम इस तरह से बॉक्स में लिख देते हैं, ये हमारा अवयव ए है। ठीक, और अवयव के अवयवों को किससे दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से, ए बी, इस तरह से एक्स वाई, इस तरह से हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम अवयव के अवयवों को दर्शाते हैं, और बड़े अक्षरों से अवयव को हम नाम देते हैं। ठीक, फिर अवयव की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लो इस तरह से अगर अवयव है जिसके अवयव हैं 2 3 4 5 6 7, इसमें अवयव में अवयव हैं 2 3 4 5 6 7, तो इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या जिसको हम मान लेते हैं यम, क्या है, ये संख्या 3 है। स्तंभों की संख्या जिसको हम यन मानते हैं कितनी है, 1 और 2, अर्थात इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो जो पंक्तियां होती हैं उसको अवयव के आगे यहाँ पे लिख देते हैं 3,
और जो स्तंभ होते हैं गुणा करके लिख देते हैं 2, 3 गुणे 2, अर्थात अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2। अगर ये दूसरा अवयव लें इस तरह से, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने अवयव हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4, पंक्तियों की संख्या कितनी है 5, स्तंभों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 3 हो गई। ठीक, अब चूंकि अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इस अवयव में अगर हम देखें कि कितने अवयव होंगे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 अवयव होंगे, 15 अवयव हैं, 115 था। इसमें कितने अवयव होंगे, 3 पंक्तियों की संख्या 2 स्तंभों की संख्या, अर्थात कितने अवयव होंगे, 3 दूनी 6, 6 अवयव। अब इसी को जो पंक्तियों की संख्या फिर गुणा करके स्तंभों की संख्या इस तरह से लिखते हैं 3 गुणे 2 या 5 गुणे 2, ये हमारा क्या कहलाता है, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये अवयव की कोटि कहलाता है। अर्थात किसी अवयव में यदि पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n हो तो उस अवयव के कोटि क्या कहलाएगी, m क्रॉस n, m क्रॉस n की कोटि का अवयव होगा। ठीक, क्लियर होगा। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि कोई अवयव a है, ठीक, कोई अवयव a है जिसमें अवयवों की संख्या 10 है, तो इसमें जो है कितने अवयव बनाए जा सकते, कितने अवयव जो है, अवयव a में अवयवों की संख्या 10 है तो इसको हम कितने तरह के अवयव में बनाए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कितने कोटि के अवयव में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो उसको अगर गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, या तो 1 गुणे 10 होगा, या क्या हो सकता है, या 2 गुणे 5 होगा, या 5 गुणे 2 होगा, या 10 गुणे 1, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना। 10 10 10 10, या क्या होगा 1 गुणे 10 या 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 या 1 गुणे 10 गुणे 1। अर्थात हम इस अवयव को जिसमें अवयवों की संख्या 10 है उसको हम 4 तरह के अवयव में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 तरह, 4 क्रम के अवयव में, 4 क्रम के अवयव में एक अवयव हम अगर बनाएं, अगर इस तरह से ये कि जिसका ऑर्डर क्या हो 1 गुणे 10, अर्थात पंक्ति 1 हो स्तंभ 10 हो, उस तरह से लिख सकते हैं। या फिर एक अवयव बनाए जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 हो स्तंभों की संख्या 5 हो, इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात 2 गुणे 5। या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्तंभों पंक्तियों की संख्या 5 हो और स्तंभों की संख्या 2 हो, इस तरह से 5 गुणे 2 इस तरह से। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो 10 हो और स्तंभों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 1 हो, पंक्तियों की संख्या 10 हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब आता है अवयव का व्यापक पद। अवयव का व्यापक या जनरल पद। अब ठीक, जनरल अवयव, अवयव का अगर मान लो कोई अवयव है इसमें जनरल अवयव का होगा, मान लो अवयव है ये जिसमें अवयव है ए बी सी डी, अच्छा ये अगर अवयव ए है, ठीक, इसमें अवयव क्या क्या हो सकता है, इसी ए के संगत जो स्मॉल लेटर होगा, ए के संगत जो स्मॉल अक्षर होगा उसी से हम अवयव ए के अवयवों को दर्शाते हैं। तो अर्थात अवयव ए में अवयव होंगे ए ए ए ए ए, इस तरह से होंगे। ये मान लो ये हमारा कोई अवयव है, ठीक, इसमें अवयव हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव हैं। अर्थात पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या ये भी 3, 3 गुणे 3, ये हमारा अवयव ए 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। इसमें अवयव कितने होंगे, 3 गुणे 3 अर्थात 3 का 9 अवयव हैं। देख लो 9 अवयव हैं। तो जो अवयव ए है इस हर एक अवयव के लिए एक निश्चित क्रम होगा। ए क्या है, पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, इसको हम लिखेंगे 1 1 A 1 1, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ अर्थात A 1 1। ये वाला ए क्या है,
पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये वाला ए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इस तरह से। यहाँ पे ये वाला अवयव है पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह से ये वाला अवयव क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, इन अवयवों के जो अवयव हैं उन सबका एक निश्चित एड्रेस हो गया। ठीक, इसलिए अगर हम ए को प्रकट करना चाहें जिसमें 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें कि ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो ए आई जे, ए आई जे, आई हमारा क्या बताएगा कि आई हमारा बताएगा पंक्ति, पंक्तियों को हमारा आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, जे से हम स्तंभों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई हमारा बताएगा कौन सी पंक्ति में है, जे बताएगा कौन से स्तंभ में है, और ये किस क्रम का अवयव है, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव, अर्थात ये हमारा 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है जिसका जनरल पद क्या है, ए आई जे। ठीक, अगर कोई अवयव यम गुणे यन क्रम का अवयव है, उसको अगर हम कहें वो ए है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए आई जे यम क्रॉस यन, ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी अवयव को संकेत रूप में हम कैसे लिखते हैं। ठीक, अब अगर कोई अवयव दिया है बी जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा अवयव है अगर बी। ये किस क्रम का अवयव है, इसकी क्रम क्या है, कोटि क्या है, कोटि है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 गुणे स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, अर्थात 3x4 क्रम का ऑर्डर का ये अवयव भी है। इसमें अवयव क्या हैं, अवयव कितने होंगे, डायरेक्ट 4 तिहाई 12, 12 अवयव हैं। ठीक, अगर हम कहें इस अवयव में A23 अवयव क्या होगा, A23 अवयव कौन सा होगा, अर्थात A23 का मतलब या बी कहो, बी है तो इसके संगत लिया जाता है स्मॉल लेटर, B23 का मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ। देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, 1 2 3 तीसरे स्तंभ, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा 7। अगर हम ये पूछें कि B2 और 1 क्या होगा, B21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अर्थात ये 5। अगर हम ये कहें कि B43 बताओ, B43 क्या होगा, तो 4 मतलब पंक्तियों की संख्या और 3 मतलब स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4 है ही नहीं, पंक्तियों की संख्या 4 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, B43 है ही नहीं, अवयव ही नहीं होंगे। अगर हम कहें कि B34 बताओ, B343 का मतलब पंक्तियों की संख्या 1 2 3, पंक्ति 3 की संख्या और अवयव स्तंभों की संख्या 4 है, तो तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में कौन अवयव होगा, 12, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में 12। इस तरह से हम क्या करते हैं, अवयव निकालते हैं। ठीक, अब अगर किसी अवयव के एक जनरल पद, वो जनरल अवयव का हमें क्या दे दिया, एक जनरल अवयव दे दिया, मान लीजिए कि ए आई जे इक्वल टू दिया है 1/2 और i-3j। ठीक, ये दिया है, एक जनरल अवयव दिया है ए आई जे, मतलब आईवीं पंक्ति और जेवीं स्तंभ वाला अवयव क्या होगा, 1/2 i-3j। कह रहा है कि 3 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाइए, 3 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाइए जिसका जनरल पद, जिसका व्यापक अवयव क्या होगा, 1/2 i-3j। तो इस अवयव की रचना करना है, तो इसका मतलब इस अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 दूनी 6, अवयवों की संख्या टोटल 6 होंगी। अर्थात हम अगर 6 अवयव निकाल लें, 6 अवयव अगर निकाल लें, तो इसको हम अगर इस तरह से आयताकार क्रम विन्यास बना लेंगे, 6 अवयव मिल जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 3 गुणे 2 लिखा है, 1
2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। अगर हम ये सभी 6 अवयव निकाल लें तो कह रहा है कि ए आई जे बराबर ए, अर्थात अगर हम निकालें पहला अवयव ए 1 1, पहला अवयव क्या होगा ए 1 1, ए 1 1 हमारा क्या होगा 1/2, मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 1, ये 1 इंटू 1 ये कर रहा है। ठीक, अब अगर ए 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएंगे 2 आएगा। ठीक, तो 3 में से जब 1 जाएगा 2 आएगा, इसका मतलब 1/2 गुणे 2, अर्थात क्योंकि मार्क लगा हुआ है तो कट जाएगा ना, माइनस चिन्ह आएगा तो हट जाएगा, ये हो गया क्या, अर्थात ए 1 1 बराबर 1 आ गया हमारा। ठीक, और इसी तरह से हम अवयव निकालेंगे कितने, ये 6 टोटल 6 अवयव निकालेंगे। यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक होगी, आई की वैल्यू, ये आई जे में इसमें अवयव में आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर के, चूँकि 3 क्रॉस 2 की बात कर रहा है, 3 क्रॉस 2 क्रम का अवयव निकालने के लिए कह रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, ये हो सकती है। ठीक, जे की वैल्यू क्या होगी, 3 क्रॉस 2 क्रम का कह रहा है, अर्थात जे हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है, स्तंभ हमारा क्या होगा 1 और 2, 1 2, अर्थात अवयव क्या होंगे, एक होगा ए 1 1, ए 1 2 होगा, फिर ए 2 1 2 2, फिर ए 3 1 3 3, इस तरह से हम सभी अवयव निकाल लेंगे और अब अवयव बना लेंगे इस तरह से, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, ए 3 1, ए 3 3, इस तरह से हम जो है 3 गुणे 2 क्रम का अवयव निकालेंगे। पहला निकाल लिए, ये दूसरा निकाल लो, तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सभी अवयव निकाल। मान लो हम अगर निकालना चाहें ए 3 3, ए 3 3, ये कैसे निकलेगा 1/2 जो दिया है मॉड ऑफ आई माइनस 3j, निकालो 1/2, आई की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू 3, अब 1/2 इंटू 3 त्रिका 9 में से 3 घटाओ -6 आएगा, -6 मार के बाहर आएगा 6 आएगा, 2 तिहाई 6, हमारा आंसर क्या होगा, अर्थात ए 3 3 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए 3 3 हमारा ए 3 3 हमारा 3 हो जाता, बट यहाँ पे ए 3 3 कहाँ से है, ये ए 3 2 है, ए 1 2 है, ए 2 2 है, ए 3 2 होगा, 3 3 नहीं, 3 3 कोई अवयव ही नहीं होगा। ठीक, ए 3 2 होगा तो ए 3 2 निकाल लो, और इस तरह से ए 1 1 ए 2 1 2 पूरे अवयव निकाल के इस तरह से हम जो है अवयव बना लेंगे। ठीक, बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करो और उसके बाद एक्सरसाइज के अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो कुछ को सॉल्व करो आगे वाले वीडियो में, अवयव के टाइप्स के बारे में, और फिर कुछ और परिभाषाएं बता देंगे, तो फिर एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।